एडिशन रिएक्शंस से हम क्या समझते हैं? एडिशन रिएक्शन भी एक प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक या दो मॉलिक्यूल्स किसी एलिमेंट के कार्बन के किसी कंपाउंड के साथ कंबाइन करके नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये कौन सा कार्बन कंपाउंड होगा? जो या तो होगा एल्कीन या एल्काइन, अर्थात उसमें या तो डबल बॉन्ड एक होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, अर्थात वो एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। तो चूंकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, टेट्रा बॉन्ड हो सकता है, तो उसमें नए एटम्स जो है कंबाइन कर सकते हैं। तो जब किसी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ कोई एलिमेंट का एटम कंबाइन करता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, तो जब कंबाइन करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं या उस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो मान लीजिए ये है हमारे पास ब्यूटीन, ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर हम हाइड्रोजन इसमें ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उस रिएक्शन में भाग नहीं लेता, लेकिन उस रिएक्शन को थोड़ा क्विकन कर देता है, उसकी गति को बढ़ा देता है, तो हमें मिलती है ब्यूटेन। तो ये देखिए एल्कीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और जब हम सिर्फ हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में तो उसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। जैसे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकल और प्लेडियम, तो वो बन जाते हैं सैचुरेटेड ऑयल्स या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और ये सॉलिड्स होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो बेसिकली जिस भी कार्बन कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें अगर कोई हम एटम ऐड कर रहे हैं या मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं दूसरे किसी एलिमेंट का, तो उसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन।